Hello students, today we will discuss the fourth chapter of your English grammar textbook. That's name is nouns. So what are nouns? Nouns are the naming words. Now what are naming words? We have to understand. Okay. So naming words को समझने के लिए let us take some examples. Suppose मैंने कुछ पेपर्स के कलेक्शंस ले लिए. सपोज 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर और ऐसे 100 पेपर्स ले लिए. मैंने 100 पेपर्स ले लिए. ठीक है, सब पे नंबरिंग कर दी 1 to 100 और एक सेट और लिया जिस पे मैंने नंबरिंग नहीं की, 1 to 100 उस पर नहीं डाला. तो 2 पेपर्स लिए, 200 पेपर्स लिए. ठीक है, उसकी बाइंडिंग कर दी अच्छे से प्रॉपर. ठीक है, उसको अच्छे से बाइंड कर दिया. ठीक, अब उसको इंडिविजुअली एक एक पेपर्स को क्या कर रहे हैं हम, बाइंड कर दिया हमने. और एक में सब पे नंबरिंग किया है, दूसरे पे नहीं किया है. एक पे कुछ मैंने लिख दिया, बहुत सारी चीज़ें लिख दी. ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके ऐसे लिख दिया और उसमें कुछ चीज़ें पढ़ने वाली चीज़ें लिख दी. दूसरे को मैंने एकदम ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया. ठीक है, देखो दोनों में 100 पेजेस लिए, दोनों में हमने क्या किया, दोनों की बाइंडिंग करी हमने. बट एक में क्या किया, पेपर्स नंबर डाले, पेपर पे नंबर्स डाले सीक्वेंस में 1 2 3 4 और उस पर कुछ चैप्टर्स के नेम लिखे, उसमें कुछ लिख दिया पढ़ने वाली चीज़ें, कहानी में कुछ भी लिख दिया हमने. ठीक, दूसरे को एकदम ब्लैंक छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं लिखा, खाली था, एकदम सादा सादा पेज था. ठीक है, अब दोनों की बाइंडिंग कर दी. तो हम क्या करते हैं, जिस पे कुछ लिखा हुआ मिल जाए, जिसमें स्टोरी लिखी हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, तो हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं. उसको क्या नाम दे देते हैं हम, उसको नाम देते हैं हम बुक. उसको क्या बोलते हैं, बुक. वो बुक है, किताब है जिसे हम पढ़ते हैं, जिससे कुछ सीखते हैं. और जिस पे कुछ नहीं लिखा है उसको हम एक इंडिविजुअल नेम देते हैं. वो क्या होता है, दैट इज़ कॉपी. अब उस पर हम लिखेंगे. ठीक है, बुक्स पे ऑलरेडी लिखा होता है, कॉपी पे हम लिखते हैं. ठीक, तो बुक से हम पढ़ते हैं, कॉपी पे लिखते हैं. तो दोनों का अलग अलग काम भी है, लेकिन है क्या, दोनों उतने ही पेजेस से मिलके बने हैं. सेम चीज़ हुई है, वो भी, उसको भी बाइंडिंग की गई है, उसकी भी बाइंडिंग की गई है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है. तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि हम उस चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सके, हमने उसका अपना नाम दे रखा है. तो हर चीज़ का नाम हम खुद देते हैं. ठीक है, सपोज़ डॉग को नेम डॉग कौन दिया होगा, हमने दिया होगा. ठीक है, अब हम उसको पहचान सके कि डॉग मीन्स होता क्या है. ठीक है, तो इसके लिए हमने उसको नाम डॉग दिया है. ठीक है, अभी हम डॉग बोलें, आप एलिफेंट का फिगर बन जाए. ठीक है, एलिफेंट का फिगर बन जाए और आपको बोला जाए कि ये डॉग है, तो आप तुरंत कहोगे नहीं ये तो एलिफेंट है. क्यों, क्योंकि हमने उसका नाम एलिफेंट रखा है, डॉग नहीं रखा है. क्लियर. तो हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल सबका नाम रख रखा है हमने, और उस नाम को समझने के लिए क्या करते हैं, हम उस नाम से ही सबका आइडिया लगाते हैं कि ये चीज़ क्या है. ठीक, तो उसे समझने के लिए ही क्या होगा, वही सब क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं. क्लियर हुआ. अब हम देखेंगे कुछ अलग इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब उसमें कैटेगराइज करेंगे हम, क्या क्या हो सकते हैं वो उसमें. अब जो नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं वो एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, पीपल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको 2 बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे. फर्स्ट थिंग लिविंग एंड सेकेंड थिंग नॉन लिविंग. जब लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो लिविंग थिंग्स में हम जनरली क्या रख सकते हैं, पर्सन्स को, पर्सन और एनिमल्स और बर्ड्स. ये 3 चीज़ें आ सकती हैं. एनिमल्स आ सकता है, पर्सन आ सकता है, बर्ड्स आ सकते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, एनिमल्स हैं. जेब्रा हो गया. फिर उसी तरह पर्सन्स में क्या है, पर्सन्स में राम, श्याम, सोहन, मोहन, गीता, बबीता. ठीक है, पिंटू, चिंटू जो भी है, ये सब के सब क्या हो गए, हमारे पर्सन्स हो गए. उसी तरह बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स में क्या हो जाएंगे, बर्ड्स में आपको सबको पता है, पिजन हो गया, पैरट हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया. ठीक है, ये सब क्या है, बर्ड्स हैं, इनके भी हमने नाम रखे हैं. ऐसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में भी सबके नाम हैं. ठीक है, तो इंसेक्ट्स के भी अपने नाम हैं. तो ऐसे देखेंगे तो हर चीज़ का हमने एक इंडिविजुअल नेम रखा है.
चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे पर्सन हो, चाहे एनिमल्स हो, सबका हमने अलग अलग नाम रखा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं पर्सन, एनिमल्स, रैट्स, बर्ड्स, ये सब किस में कर रहे हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इसके भी ये भी एक नेम ही है जिनको हमने कलेक्टिवली नाम दिया है, जिनको हमने कलेक्टिवली नाम दे रखा है कि हम बता दिए कि ये जो 4 पैर पे चलते हैं और जो इस तरह से काम कर सकते हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एनिमल्स हैं, ठीक है। और जो उड़ सकती हैं उनको हमने बर्ड्स का कैटेगरी दे दिया, अलग नाम दे दिया कि जो उड़ सकती हैं वो चिड़िया होंगी, ठीक है। या जो नहीं भी, कुछ चिड़िया उड़ सकती, कुछ नहीं, जो उड़ सकती है मैक्सिमम वो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनको नाम दे रखा है। फिर उसके बाद से इंसेक्ट्स है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो एकदम से छोटे छोटी चीज़ें हैं, कीड़े टाइप के हैं, मतलब रेंग रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं, जो साइज़ में बहुत छोटे हैं, तो उनको हमने नाम इंसेक्ट दे रखा है। हम अपना नाम क्या देख रहे हैं, पर्सन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी एक नेम ही हो गया, ठीक है। तो जितने भी नेम्स हम कॉल करते हैं अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में, वो सब के सब क्या है, नाउन्स हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में जब आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ सकता है, प्लेस आ सकता है। प्लेस में क्या, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस। उसी तरह आपका नेमिंग वर्ड्स में प्लेस के साथ क्या आ सकता है, थिंग्स में आ सकते हैं। थिंग्स में क्या आएगा, थिंग्स में आप क्या आ सकते हैं, ठीक है, थिंग्स में क्या क्या आ सकता है, थिंग्स में आपके टेबल, चेयर, बॉल, ठीक है, बॉल, बैट, चॉक, ड्रेस, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, ब्रिक्स हो गया, स्टोन्स हो गए, ठीक है, बकेट हो गया, ये सारी की चीज़ें, ये सब की चीज़ें क्या हो जाएंगी, वॉल हो गया, ठीक है, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब के सब, स्कूल, ठीक है, यूनिफॉर्म, बसेस, बेंचेस, सीट, ठीक है, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब के सब क्या है, सबके हमने अपने अपने नाम रखे हैं ना, क्योंकि हम उसी से उसको पहचानते हैं। जैसे हम बेंच बोलेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, जो जिस बेंचेस पे आप बैठते हैं स्कूल के, वो बेंच है। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर तो आपके माइंड में कंप्यूटर छप जाता है। जैसे मैंने बोला कि एलिफेंट, तुरंत आपके माइंड में एलिफेंट आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि वॉल, एक दीवार, तो ठीक है, तुरंत आपके माइंड में एक दीवार बन जाता है। जैसे मैंने बोला बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बन जाती है बड़ी सी। जैसे बोला मैंने आपका घर, हाउस, ठीक है, तो आप अपना घर सोच लेते हो। जैसे स्कूल बोला, अपना स्कूल सोचते हो, तो आपके माइंड में क्या आता है, एक फिगर आ जाता है। तो वो फिगर आया क्यों, क्योंकि हमने उन सबको नाम दे दे करके याद कराया आपको कि ये चीज़ें, इस चीज़ का नाम ये है और इसको हम ये कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसको जब भी देखिएगा तो आप इसको बोलेंगे ये वॉल है, ये टेबल है, ये चेयर है। जैसे आपको चेयर बोला जाएगा तो आप टेबल तो उठा कर लाएंगे नहीं, आप चेयर ही उठा कर लाते हैं, ठीक है। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हमने उसको बताया है कि ये चेयर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चेयर है, तो उसको हमने नाम दिया है और जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है। तो यही सब के सब नेमिंग वर्ड्स हैं और यही नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाएंगे, नाउन्स कहलाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। नाउ अब हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने पहले ही फिल करा रखा है, ठीक है। सो एक्सरसाइज में आप देखेंगे, अब जैसे इस फिगर को देख के क्या लग रहा है, पहला फिगर क्या है, सन, दूसरा फिगर क्या है, ट्री, तीसरा फिगर ऑब्वियसली आप अचानक पहचान सकते हो, एनिमल है तो कैमल, ठीक है। फोर्थ पर्सन है, बॉय है, लड़का, फ्लावर, देन हाउस, ठीक है। ये सब के सब क्या हो गए, इसके इंडिविजुअल नेम हो गए, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पे। नेम्स ऑफ एनिमल्स ऐसे दे रखा है, नेम्स ऑफ बर्ड्स दे रखा है, नेम्स ऑफ प्लेसेस जो मैंने भी डिस्कस कर दिया, नेम्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस इसको देखेंगे आप और उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आई होप अब आपको कोई चीज़ में नाउन्स में कॉन्फिडेंट होगा और नाउन में कोई डाउट नहीं होगा कि नाउन्स क्या हो सकते हैं। नाउन्स मीन्स जो जिन भी चीज़ों का नाम हम रख देते हैं वही क्या है, नाउन है। तो जिन चीज़ों का नाम हो और जिससे हम कॉल कर सकते हो, जिससे हमारे जिसके बोलते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती हो, तो ठीक है, वही हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने चॉक बोला तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा, सीधे वाइट वाला जो चॉक जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड बोला तो बोर्ड आ गया माइंड में, ठीक है। तो जैसे मार्कर बोला तो मार्कर पेन आ गया, तो मार्कर पेन के साथ आपको माइंड में वाइट बोर्ड भी आ गया होगा। वाइट बोर्ड के साथ अगर मैं मार्कर और पेन को यूज़ कर रहा है टीचर, तो टीचर भी माइंड में आएगा। और टीचर में माइंड में कौन आया होगा, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, जो भी स्कूल के टीचर्स हैं, वो आपके तुरंत माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, टीचर भी क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। गर्ल्स नाउन है, ठीक है। मैन, वुमेन, ठीक है। एनिमल, डॉग, एलिफेंट, ये सब के सब नाउन है। जिसका भी नाम हम रख दें, ठीक है, जो भी जिस भी चीज़ का नाम रख दें, ठीक है, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, नाउन्स हो जाएंगे। क्लियर। सो आई होप
आपको नाउन क्लियर हो गया होगा और आप किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। उसको कैटेगराइज कैसे कर लेंगे, बस देखेंगे नॉन लिविंग है या लिविंग। लिविंग है तो लिविंग में पर्सन है, बर्ड्स है, या एनिमल्स है, या इंसेक्ट्स है, यही 4 कैटेगरी होती है। तो इन 4 कैटेगरी में हम देख लेंगे कि कौन सा है। तो इंसेक्ट है तो ये इंसेक्ट वाला नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बर्ड्स है तो बर्ड्स वाला नाउन हो जाएगा, एनिमल है तो एनिमल वाला नाउन हो जाएगा, पर्सन है तो पर्सन वाला नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स में जाएंगे, प्लेस है तो प्लेस वाला नाउन हो जाएगा, थिंग्स है तो थिंग्स वाला नाउन हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।